औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने अपने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स भी कर लिए थे और हमने मॉडल पेपर भी सॉल्व कर लिया था, लेकिन एक छोटा सा इशू हो गया, तो मुझे पार्ट 1 का जो 4th प्रैक्टिकल है ना, उसकी वीडियो को डाउन करना पड़ा। हुआ ये कि यहाँ पर ऑक्ज़ैलिक एसिड लिखा है और मैंने बेदिहानी में जहाँ पर भी ऑक्ज़ैलिक एसिड कहना था मैंने वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड कह दिया, जो कि बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। और फिर मैंने सोचा कि मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूं, पर मैंने कहा कि इतना टाइम नहीं होगा बच्चों के पास कि वो कमेंट सेक्शन में जाके भी देखें, तो कोई गलत कॉन्सेप्ट डेवलप ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको डाउन कर दिया। कोई मसला नहीं है, 7 मिनट लगेंगे, 6 मिनट लगेंगे, हमारा ये प्रैक्टिकल एज़ इट इज़ सिर्फ नाम की गलती की वजह से हमें दोबारा करना पड़ा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो दुआ के साथ अपना काम स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन। तो आपका पार्ट 1 का, जिसमें से 6 आपके नंबर का क्वेश्चन बनना है। क्वेश्चन प्रैक्टिकल 4 क्या कहता है? डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ ऑक्ज़ैलिक एसिड सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। वही सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले ऑक्ज़ैलिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ऑक्ज़ैलिक एसिड है तो ऑफ कोर्स के ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड ने कार्बोक्सिलिक एसिड का ही फंक्शनल ग्रुप फॉलो करना है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब यहाँ आर लगा होता है, लेकिन अब हम यहाँ आर नहीं लगाएंगे ऑक्ज़ैलिक एसिड के लिए, हम सेम इसका मिरर इमेज यहाँ कर देंगे। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के जब 2 फंक्शनल ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो ऑक्ज़ैलिक एसिड बनेगा। ये ऑक्ज़ैलिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, HO पहले, देन ऊपर वाला O, देन C, ठीक है। अब ये वाला पार्ट यानी कि मिरर इमेज इसका ये ऐसे, ठीक है। अब ये इसका कंडेंस फार्मूला हो गया, ठीक है। अब मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देती हूँ। आपको पता है 2 COOH हैं, तो मैं बाहर ऐसे 2 डाल देती हूँ, ठीक है। तो ये आपको बुक में सिर्फ ये मिलेगा, प्रैक्टिकल नोटबुक में स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया ऑक्ज़ैलिक एसिड का आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी, कंडेंस फार्मूला भी और आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। क्योंकि हमने रिएक्शन में मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करना है, वैसे तो इससे भी आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन ये बेहतर है, ठीक है। चलें जी, अब हम प्रैक्टिकल नोटबुक पे जाते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। वेट, चलें जी स्टार्ट करते हैं। कौन सा है ये? प्रैक्टिकल नंबर 4 है। हमें कहाँ मिलेगा? आई थिंक 10.5 पे मिलेगा। 10.3 है ये, 10.4 ये रहा ना, यही प्रैक्टिकल है, ठीक है। 10.5 डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ आ सोल्यूशन ऑफ ऑक्ज़ैलिक एसिड। ये इन्होंने फार्मूला भी लिख दिया है। और 2H2O का मतलब ये है कि ये डाईहाइड्रेट है। H2O को हम हाइड्रेट कहते हैं क्योंकि ये वाटर होता है, तो 2 का मतलब डाई, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रेट है। अब सारा कुछ वही है, सेटअप वही है। सबसे पहले आपने सोल्यूशन से पिपेट से सक करना है, जैसा हम हर टाइट्रेशन में करते हैं। उसका जो है, इन्होंने देखें यहाँ पर अपरेटस नहीं बनाया हुआ, ठीक है। अपरेटस सिर्फ इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम अपरेटस पे जाते हैं पीछे। हम पहले एक्सपेरिमेंट का अपरेटस ले लेते हैं, क्योंकि हमें वही सब कुछ फॉलो करना है। वेयर इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये रहा हमारा अपरेटस, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला, दूसरा और तीसरा प्रैक्टिकल जब हमने किया तो हमारे पास सोल्यूशन तैयार था, लेकिन जो हमारा ऑक्ज़ैलिक एसिड होता है ना, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, वाइट क्रिस्टल्स की, ठीक है। तो आपको पहले इसको पानी में सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है, ठीक है। उसमें आपने 50 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी डाल देना है, ठीक है। 15 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने उसमें पानी डाल देना है। 15 नहीं 50। और फिर आपने उसमें 2 ग्राम, या उन्होंने 1.26 लिखा है, आप 2 ग्राम भी ऐड कर दें, ठीक है। 2 ग्राम आपने इसमें ऑक्ज़ैलिक एसिड अपने डिजिटल बैलेंस पे वेट करना है और इसमें ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। अच्छा, जब आपने इसमें ऐड ऑन कर दिया, वेट मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर आपने इसको एक कॉनिकल फ्लास्क में मुंतकिल कर दिया, इस सोल्यूशन को, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, कॉनिकल फ्लास्क में दोबारा H, यहाँ पर एक मार्क होगा, H से डिनोट होगा या जिससे भी डिनोट होगा आपके कॉनिकल फ्लास्क पे, आपने उसको पानी से डिस्टिल्ड वाटर से फुल कर देना है और फिर इसको अच्छी तरह शेक कर देना है। अब
ये हमारा सोल्यूशन तैयार हो गया। इस केस में क्योंकि हमारे पास क्रिस्टल्स थे तो हमें सोल्यूशन तैयार करना पड़ा। पहले 3 केसेस में हमारे पास सोल्यूशन था तो हमें इस स्टेप से नहीं गुजरना पड़ा। ठीक है, अब वही सारा कुछ कि आपने एसिड है, ये आपका एसिड है ना, तो आपने इसमें क्या किया, आपने इसमें फिनोल्फिथिलीन ऐड कर दी। ठीक है, एज एन इंडिकेटर। तो इसका क्या होगा, जब फिनोल्फिथिलीन ऐड करेंगे तो इसका कलर डार्क पिंक हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको तैयार करके साइड पे रख लेना है। ठीक है, आपने इसको साइड पे रख लिया। फिर आपने क्या किया, एक क्लैंप लिया ऐसे, और क्लैंप स्टैंड लिया, और उसके साथ आपने एक ब्यूरेट, ये वाला ब्यूरेट है, इसको अटैच कर दिया। और ब्यूरेट में फ़नल की मदद से आपने क्या किया, ब्यूरेट में फ़नल की मदद से आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये एसिड है तो इसकी टाइट्रेशन बेस से ही होगी, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्ड सोल्यूशन रख दिया। ठीक है, अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्टैंडर्ड, जब भी मैं बात करूं या कोई भी बात करे कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेना है तो उसका मतलब है उसकी मोलैरिटी 0.1 m है, ये याद रखें। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड यानी कि 0.1 मोलैरिटी का सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने इस ब्यूरेट में डाल देना है। जब आप इस ब्यूरेट में डालेंगे तो आपको यहाँ से बबल्स निकालने पड़ेंगे थोड़े से नोज़ल में से। आपने ये नोज़ल यानी इसका टैप थोड़ा सा ओपन करके किसी भी सोल्यूशन में ही अपने वापस निकाल लें, या किसी भी उसमें बीकर में निकाल के साइड पे रखते हैं। ठीक है, ताकि बबल्स की वजह से हमारी रीडिंग मुतासिर ना हो। ठीक है, अब देखें ये सारा कुछ हो गया। अब आपने अपना कॉनिकल फ्लास्क इसके नीचे रख देना है। ठीक है, जिसमें आपने इंडिकेटर ऐड किया हुआ ड्रॉपर की मदद से। अब आपने इसके टैप को ओपन कर देना है, इसमें से ड्रॉप्स गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे, और ये जो आपका रेड पिंक डार्क पिंक कलर का सोल्यूशन था ऑक्सैलिक एसिड में फिनोल्फिथिलीन डालने से, जो डार्क पिंक हुआ था अब उसने लाइट पिंक हो जाना है। ठीक है, जब उसने लाइट पिंक हो जाना है तो आपने इसके टैप को बंद कर देना है, ताकि एकदम से इसमें एसिड ना बेस हमारी NaOH का जो सोल्यूशन है वो ना गिरे और हमारी टाइट्रेशन मुकम्मल हो, हमें पता ही ना चले। फिर आपने क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है। आपने इसका जो टैप है उसको थोड़ा थोड़ा खोलना है, ताकि ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड हो। ठीक है, और जिस स्टेप के लिए पूरा का पूरा सोल्यूशन आपका कलरलेस हो जाए, पूरा का पूरा सोल्यूशन पहले डार्क पिंक था ना, फिर लाइट पिंक हुआ, कलरलेस हो गया, वो आपने रीडिंग नोट कर लेनी है, वो आपकी फ़ाइनल रीडिंग है। ठीक है, और फाइनल रीडिंग से पहले जब आप अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपने इनिशियल रीडिंग भी मालूम करनी होगी, और जब आप फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो ज़ाहिर ही बात है कि आपका वॉल्यूम आ जाएगा किसका, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने यूज़ किया है। ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा, अब फिर वही सारा काम हमने करना है। जब हमारे पास ये सारा आ गया, हम अपने एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। किधर गया जी, ये रहा। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन पे भी चलते हैं। इक्वेशन बाद में करते हैं। ये देखें जी, आपने रीडिंग सारी लिख लेनी है, और ये देखें इसका फार्मूला m1v1 अपॉन n1 इज़ इक्वल टू m2v2 अपॉन n2। ठीक हो गया, तो यहाँ से आपको पता है कि n क्या है, n नंबर ऑफ़ मोल्स है। अच्छा, 1 1 और 1, ये आपने अगर कॉनिकल फ्लास्क के सामान को आप 1 ले रहे हैं तो फिर आपने ब्यूरेट के सामान को 2 लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपने कॉनिकल फ्लास्क के उसको 1 ले लिया फिर आप कहीं से उसको दूसरे को गलत यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी इक्वेशन पे जाते हैं। इक्वेशन देख लें जी। इक्वेशन क्या कहती है कि ये देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला COOH और बाहर 2, और प्लस आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड की, तो ये जो सोडियम था ये H की जगह रिप्लेस हो गया। अब क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि H 2 थे तो फिर 2 ही सोडियम लगेंगे, तो आपने यहाँ 2 लिख दिया इसको बैलेंस करने के लिए। और फिर यहाँ से आपके 2 H निकले थे, तो ज़ाहिरी बात है कि जब यहाँ 2 लगाया, यहाँ 2 OH निकले, तो H और OH ने मिलके वाटर बना लिया, और 2 2 थे दोनों, तो हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन हो गई, और इसको हम कहते हैं सोडियम ऑक्सैलेट। ठीक है, इस सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम ऑक्सैलेट। और आपको पता है कि जब भी एसिड और बेस मिलते हैं सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और देख लें। अच्छा, पीछे मैंने ना आपको ये m1v1 इज़ इक्वल टू m2v2 करवाया था, लेकिन इन्होंने ना अपॉन n1 भी लिया है। अब सारे एक्सपेरिमेंट्स में जस्ट 1 मिनट के लिए गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या हर एक में ऐसे ही किया। जी हाँ, बिल्कुल, n1 भी लेना है। ठीक है, n1 क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स। पहले इस केस में देख लेते हैं कि हमारा n1 क्या होगा। देखें, ये n1 आपके पास है। अगर आपने ऑक्सैलिक एसिड की सारी चीज़ों को, मोलैरिटी को m1 ले रहे हैं, और ऑक्सैलिक एसिड ही की आप वॉल्यूम को v1 ले रहे हैं, तो आपने नंबर ऑफ़ मोल्स n1 ऑक्सैलिक एसिड के लेने हैं। इसके कितने मोल्स यूज़ हुए हैं, 1 मोल यूज़ हुआ है।
ठीक है। ये जो बाहर 2 है ना, तो ये मॉलिक्यूल है, मतलब मोल्स का नंबर नहीं है, ठीक है। और ये देखें इसके कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी आएगी M2 में, और V2 में सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम आएगा। क्लियर। और इसके बाद दोबारा से एक दफ़ा पूरे एक्सपेरिमेंट्स पे गो थ्रू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट्स और उसका जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।